बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। इजरायली फौज ने इमदाद देने के बहाने नसायरत पनाह गजीन कैंप में घुसकर 4 यरगमाली रिहा कराकर 210 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने वस्ती गजा में देर अल बाला के नसायरत कैंप पर वहशाना हमले किए, जिनमें 210 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। सुहूनी फौज का कहना है कि गजा में एक कार्रवाई के दौरान 4 यरगमालियों को रिहा करवा लिया गया। ऑपरेशन में एक इसराइली फौजी अफसर भी मारा गया। दूसरी जानिब इसराइली हमलों पर अल अक्सा हस्पताल के हुकाम ने कहा है कि इसराइली फौज ने हस्पताल के इतराफ पनाह गजीन कैंपों पर शदीद बमबारी की। हस्पताल हुकाम का कहना था कि इसराइली फौज ने देर अल बाला के कैंपों में बदतरीन कत्लेआम किया। इसराइली हमलों से सैकड़ों जख्मी अफराद के लिए हस्पताल में जगह कम पड़ गई। उधर हमास का कहना है कि ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में फौजी कमांड सेंटर पर हिजबुल्लाह का पहली बार फलक 2 नामी रॉकेटों से हमला। लबनानी मसल्ला ग्रुप हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने हफ्ते के रोज फलक 2 नामी रॉकेट शिमाली इसराइल के वस्ती इलाके में फायर किया। सिक्योरिटी से मुतल्लिक ज़राए ने बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे रॉयटर्स को बताया कि ये पहला मौका है हिजबुल्लाह ने बड़ी कामयाबी के साथ फलक 2 किस्म के रॉकेटों से इसराइली फौजी कमांड सेंटर पर हमला किया। इससे कबल हिजबुल्लाह ने फलक 1 किस्म के रॉकेटों से हमले किए थे, मगर ये पहले के मुकाबले में जदीद तरीन रॉकेटों का इस्तेमाल था। वाज़ेह रहे कि हिजबुल्लाह ने फलक 1 नामी रॉकेट का माजी में दर्जनों बार इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी दस्तरस में फलक 2 रॉकेट नहीं था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फलस्तीनी सदर का इसराइली खूनरेजी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली खूनरेजी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सदर महमूद अब्बास ने हफ्ते के रोज नसायरत कैंप पर होने वाली वहशियाना बमबारी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। ईरान ने भी इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि गजा में इसराइल के खौफनाक जराइम आलमी बरादरी की बेअमली की वजह से हैं। 8 माह से जारी जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल भी खामोश है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने भी वस्ती गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की शदीद मजम्मत कर दी। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्ले आम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को बरतानवी इंतखाबात में वोट देने का अज़म किया। याद रहे, इसराइली फ़ौज ने कल अपने 4 यरगमालियों को बाजियाब करवाने के लिए 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। सुहूनी फ़ौज ने वस्ती गजा में देर अल बाला के नसारत कैंप पर वहशियाना हमले किए, जिनमें 210 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। एतवार की सुबह ज़राए अबलाग ने इतला दी है कि इसराइली पुलिस ने तेल अवीव में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर हमला करने के बाद 33 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनी इस्तकामत के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की बरतरफी की दरख्वास्त की हमायत में तेल अवीव में मुजाहरा करने वाले सुहूनियों पर हमला कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन से हमला किया और इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। अबरानी ज़बान के ज़राए ने इतला दी है कि अल-कुद्स शहर में हज़ारों सुहूनी आबादकारों ने भी मुजाहरा किया और गजा में मुज़ाहमत कारों के साथ कैदियों के फौरी तबादले का मुतालबा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का हिंदुस्तान को ईरान के रास्ते कोयला बरामद करने के मंसूबे का ऐलान। बैनुल-अक़वामी ताउन के अमूर में रूसी सदर के नुमाइंदे ने ईरान के सफ़ीर से मुलाकात में बरकस के रुकन ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट के पहले इजलास के मौका पर इस खबर का ऐलान किया। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना था कि पत्थर के कोयले का पहला कंटेनर ईरान के रास्ते बंदर अब्बास और फिर हिंदुस्तान रवाना किया जाएगा। इस मुलाकात में इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान खासतौर पर रश्त आस्तारा
रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के बारे में ताउन पर भी बातचीत की गई। आज तश्कील पाने वाले इस इजलास में ईरानी सफीर काज़म जलाली ने रूस के वजीर ट्रांसपोर्ट से गुफ्तगू में नकलो हमल और ट्रांजिट ताउन के तरीकों का जायजा भी लिया। इस मुलाकात में इस तरह रूस के वजीर ने ईरान के वजीर ट्रांसपोर्ट से टेलीफोन पर गुफ्तगू में इस सिलसिले में ताउन और ख़ासतौर पर रश्त आरा रेलवे लाइन बिछाने के बारे में तबादला ख्याल और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा होने वाली मुलाकात में इस सिलसिले में जायजा लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी आज तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठाएंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम मकामी वक्त के मुताबिक 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी। श्रीलंका और मालदीव के सदरों, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। गैर मुल्की अहम शख्सियात की मुमकिना मौजूदगी के बायस नई दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस ने दरअसल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 दिन के लिए नो फ्लाई जोन भी करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में दाखिल होने वाले कुछ रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। तकरीब हलफ बर्दारी के लिए कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटजिक ताउन को मजबूत बनाने का अज़म, वज़ीर आज़म के दौरे का मुश्तरका अलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटजिक ताउन को मजबूत बनाने, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अज़म का अदा किया। इसके अलावा दोनों ममालिक ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मज़ीद बराह दौरे में पाकिस्तान और चीन की कम्युनिटी की तामीर को तेज करने पर भी इत्तफाक किया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनके हमरा दीगर वज़रा भी दौरे पर गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन आज से एक मरतबा फिर जारी गज़ा जंग के दौरान मशरक़ वस्ता के दौरे पर जाएंगे। इनका 7 अक्टूबर 2023 से अब तक मशरक़ वस्ता का दौरा एक तरह से इनकी माहाना सरगर्मी बन चुका है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इनके दौरे का बाकायदा ऐलान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने किया। मशरक़ वस्ता पहुँचकर एक बार फिर अपनी जंगबंदी की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। इम्कान है कि सदर जो बाइडन के ऐलान करदा गजा जंगबंदी रोड मैप को कबूल करने के लिए हमास पर इलाके से दबाव बढ़ाने के मिशन पर काम करेंगे। वाज़ेह है कि ये एंथनी ब्लिंकन का मशरक़ वस्ता का मुसलसल 8वां दौरा होगा। जब से गजा में जंग शुरू हुई है वो अब तक 7 दौरे कर चुके हैं। उनका नया दौरा जो बाइडन प्लान के सिलसिले में ही होगा ताकि फ्रीकैन को इस बारे में अपने रास्ते पर ला सकें। वज़ीर ख़ारजा जो बाइडन प्लान के मुताबिक सभी हुकाम को बताएंगे कि यह मंसूबा किस तरह इसराइल और फ़लस्तीनियों के अलावा पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।